आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे बिहार प्रथम प्राथमिक शिक्षक प्रारंभिक जो एग्ज़ाम हुआ था बीपीएससी के द्वारा 1993 में प्रथम पाली ग्रुप सी का जो ग्रुप फर्स्ट प्रथम पाली में जो हुआ था उसका फर्स्ट वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यहाँ पे दूसरा वीडियो है दोस्तों। तो ये वीडियो आप अगर बीपीएससी बिहार बीपीएससी टीचर का अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसमें बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगर 1993 से लेकर 1999 तक जितना भी एग्ज़ाम हुआ था बीपीएससी के द्वारा जो 20 साल पहले या 30 साल पहले हुआ था एग्ज़ाम, आप उसका वीडियो सिर्फ करके जाते हैं तो बहुत ही हेल्पफुल आपको मिलेगा वहाँ पे एग्ज़ाम के समय में। जो 24, 25, 26 को जो एग्ज़ाम है हम लोग का 24 का एग्ज़ाम है, सभी विद्यार्थी को बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो दोस्तों आप ये वीडियो ज़रूर देख के जाएँ और पूरा वीडियो ज़रूर इसको कंप्लीट करके जाएँ। तो चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अभी समय बहुत है, 15 या 20 दिन जो भी बचा है। आप अभी भी अगर मेहनत करते हैं अच्छे तरीके से आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं, अपना कट ऑफ से ज़्यादा ऊपर नंबर ला सकते हैं। तो आप मेहनत करते रहिए। चलिए हम लोग यहाँ से वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे, निम्न में से भारत का राष्ट्र पशु कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे निम्न में से भारत का पशु कौन सा है? बाघ जो हो जाएगा भारत का पशु है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत की केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक कौन सा होता है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक होता है। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। भारत के प्रतिरक्षा सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत का जो प्रतिरक्षा सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का आरंभ किस राज्य में हुआ था? भारतनाट्यम जो डांस होता है, भारतनाट्यम एक नृत्य होता है, डांस होता है, वो किस राज्य में होता है? आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे तमिलनाडु जो भारतनाट्यम का डांस होता है। क्वेश्चन नंबर 5, हीराकुंड जल बिजली परियोजना किस राज्य में उपस्थित है? असम, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा में हीराकुंड जल बिजली परियोजना उपस्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। भारत का प्रथम भारतीय मुख्य सेनापति कौन था? जनरल राजेंद्र सिंह, जनरल के.एम. करियप्पा, जनरल एस.एस. श्री गणेश, जनरल S.H.F.A.J. मानेकशॉ। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे जनरल के.एम. करियप्पा जो था भारत का प्रथम मुख्य सेनापति के रूप में उपस्थित था। क्वेश्चन नंबर 7, संसार में सबसे छोटा देश कौन सा है? फिजी, नारू, मालदीव, वेटिकन सिटी। तो इसका आंसर रहेगा वेटिकन सिटी भारत में सबसे छोटा देश है। क्वेश्चन नंबर 8, संयुक्त राज्य अमेरिका के केंद्रीय विधानमंडल को क्या कहता है? कांग्रेस, फेडरल असेंबली, कैंसेंट, पार्लियामेंट। संयुक्त राज्य का अमेरिका जो केंद्रीय विधानमंडल को उसको कांग्रेस के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? कांग्रेस के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है? महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, आर्थिक और सामाजिक परिषद। तो 9 का आंसर हो जाएगा सुरक्षा परिषद जो होता है अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र का अंग होता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात कर लेते हैं। मध्यकालीन यूरोप में धर्म युद्ध किन के विरुद्ध चलाया गया था? मध्यकालीन यूरोप में धर्म युद्ध किन के विरुद्ध चलाया गया था? तुर्क के विरुद्ध चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, तंजौर में प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर निर्माण किस चोल राजा ने करवाया था? कारिकुल चोल, कुलोथुगान, राजा, राजेंद्र चोल। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे राजा के द्वारा प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, जापान ने वर्ष 1905 में किस शक्तिशाली देश को पराजित किया था? ब्रिटेन, रूस, जर्मनी, तुर्की। तो इसका आंसर हो जाएगा रूस को जापान ने एक शक्तिशाली देश को पराजित किया था। क्वेश्चन नंबर 13, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? 1982 में, 1906 ईस्वी में, 1916 में, 1959 में। तो 13 इनका आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर, 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था। तो दोस्तों एक बार और बता देना चाहते हैं आप लोगों को, आप अगर
आप देख सकते हैं किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। बीपीएससी जो टीचर का एग्जाम लिया था 1993 में, उसी टाइप का आपको पढ़ाई करना, और यही क्वेश्चन आपको अगर करके जाते हैं तो इसी से रिलेटेड आप जैसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से ये क्वेश्चन पूछा गया है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन क्योंकि स्पेशल तरीके से दिया गया है तो आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तो पढ़ना ही है। अभी भी 15 दिन बाकी है तो आप अभी मेहनत करते हैं अच्छे से तो आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ से आगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। वर्ष 1907 की कांग्रेस के नरम दल और गरम दल के बीच पड़ी फूट को एक आम नाम से जाना जाता है। अहमदाबाद फूट, लखनऊ फूट, सूरत फूट, कराची फूट। तो सूरत अधिवेशन जो हुआ था उसी समय 1907 ईस्वी में नरम दल और गरम दल उसमें फूट डाला गया था, मतलब अलग हो चुका था दोनों। क्वेश्चन नंबर 15। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस। आर्य समाज का संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्वामी दयानंद सरस्वती। अगर राजा राम मोहन की बात करें तो वो ब्रह्म समाज का संस्थापक है। क्वेश्चन नंबर 16। वायसराय की संधि पर हस्ताक्षर किए गए ताकि 16 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर, प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 17। द्वितीय विश्व युद्ध तक आरंभ हुआ था जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया था, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? तो 17 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1 नंबर, जर्मनी ने जब पोलैंड पर आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 18। शीत युद्ध मूल रूप से जिनके बीच संघर्ष था वे क्या था? तो इसका आंसर हो गया यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका और भूतपूर्व सोवियत संघ के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ किसने लिखा था? महात्मा गांधी ने लिखा था। किसने लिखा था? महात्मा गांधी। और एक चीज़ आप लोग को ध्यान देना है, जितना भी राइटर जो बुक लिखा था महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा से जितना भी बुक लिखा है उसको आप लोगों को पढ़ लेना है। किसी बुक से आप पढ़ सकते हैं। आप अब देख सकते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। मधुशाला किसकी कृति है? हरिवंश राय बच्चन, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद पंत। तो 20 का आंसर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन के द्वारा मधुशाला कृति मतलब पुस्तक लिखा गया। चंद्रकांता शांति का लेखक कौन है? देवकी नंदन खत्री, प्रेमचंद्र, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, काका कालेलकर। तो 21 का आंसर हो जाएगा देवकी नंदन खत्री जो है इसका चंद्रकांता शांति का लेखक है, संतति का लेखक है। क्वेश्चन नंबर 22। संविधान सभा का सभापति कौन होता है? भीमराव अंबेडकर था, पट्टीवा सीतारामैया, राजेंद्र प्रसाद, एन गोपाल स्वामी अयंगर। 22 का आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद जो संविधान सभा का सभापति था। क्वेश्चन नंबर 23। राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों में क्या शामिल है जो मौलिक अधिकारों में नहीं है? अस्पृश्यता उन्मूलन, आने जाने की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन। तो 23 का आंसर हो जाएगा कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन में इनमें मौलिक अधिकारों में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27। राज्य के सदस्यों के चुनाव की विधि क्या कहलाती है? साधारण बहुमत प्रणाली, सूची प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, संचित मत प्रणाली। तो इसका आंसर हो जाएगा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25। संसद की कौन सी समिति नियंत्रण एवं महालेख परीक्षक की रिपोर्टों की समीक्षा करता है? सार्वजनिक संस्थान समिति, प्रकलन समिति, सामान्य उद्देश्य समिति, सार्वजनिक लेखा समिति। तो 25 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे सार्वजनिक लेखा समिति जो है महालेखा परीक्षा की रिपोर्टों की समीक्षा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। बर्मा की आंग सान सूची को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 26 का आंसर यहाँ शांति के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 27। सिख गुरु तेग बहादुर को किसने मृत्यु दंड दिलवाया था? हुमायूं, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर। तो 27 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे औरंगजेब के द्वारा तेग बहादुर को मृत्युदंड दिलवा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 28। अग्नि का आविष्कार किस काल में हुआ था? पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल। 28 का आंसर हो जाएगा नवपाषाण काल में अग्नि का आविष्कार किया गया था। क्वेश्चन 29। रील नदी की देवता को किस नाम से पुकारा जाता है? 29 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो 29 का यहाँ पे आंसर है ओरिसिस था। क्या था? नील नदी री के देवता कौन था? ओरिसिस। प्राचीन समय में कौन सा लोग अपने देश को संसार का केंद्रीय राज्य कहा करता था?
भारतीय, मिस्रवासी, यूनानी, चीनवासी। यूनानी के द्वारा संसार का केंद्र राज्य कहा करता था। क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। कवि होरेस किस प्राचीन देश के निवासी? रोम, स्पॉट, ग्रीस, ट्राय। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रीस का निवासी था। क्वेश्चन नंबर 32, प्रसिद्ध मैग्ना कार्टा पर इंग्लैंड के किस राजा ने हस्ताक्षर किया था? एडवर्ड II, हेनरी VII, किंग जॉन II, जेम्स II। तो 32 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे किंग जॉन II के द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। क्वेश्चन नंबर 33, संयुक्त राज्य के किस राष्ट्रपति को दास प्रथा उन्मूलन का श्रेय दिया जाता है? जॉर्ज वाशिंगटन, अब्राहम लिंकन, थियोडोर रूजवेल्ट, जॉन कैनेडी। तो 33 का आंसर यहाँ अब्राहम लिंकन को राष्ट्रपति को दास प्रथा का दर्जा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, सन 1899 से 1902 में लड़े गए बोअर युद्ध के दो पक्षों में कौन सा था? इंग्लैंड और हॉलैंड, इंग्लैंड और फ्रांस, फ्रांस और हॉलैंड, जर्मनी और इंग्लैंड। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे इंग्लैंड और हॉलैंड के बीच बोअर युद्ध लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 35, वर्ष 1917 की क्रांति के पूर्व रूस का अंतिम सम्राट कौन था? जार निकोलस प्रथम, जार अलेक्जेंडर, जार पीटर महान, जार निकोलस द्वितीय। तो 35 का आंसर जार निकोलस द्वितीय था। क्वेश्चन नंबर 36, मैन कैंप का लेखक कौन था? एडोल्फ हिटलर, कार्ल मार्क्स, लेनिन, मुसोलिनी। तो इसका आंसर होगा 36 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे एडोल्फ हिटलर। क्वेश्चन 37, ब्रिटिश संसद में नवनिर्वाचित होने वाले पहले भारतीय कौन था? MG नराडे, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे दादा भाई नौरोजी था, जो ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय था। क्वेश्चन नंबर 38, जलियांवाला बाग में निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश किसने दिया? जनरल बूचर, जनरल क्लाइव, जनरल डायर, जनरल वेलिंगटन। तो 38 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे जनरल डायर के द्वारा गोलियां चलाने का आदेश दिया गया था। कब? जलियांवाला बाग हत्याकांड में। क्वेश्चन नंबर 39, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के एक प्रमुख संस्थापक कौन था? गोविंद वल्लभ पंत, जयप्रकाश नारायण, रफी अहमद किदवई, रविशंकर शुक्ल। 39 का आंसर जयप्रकाश नारायण के द्वारा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 40, भारत का विभाजन जिस योजना की स्वीकृति पर हुआ था वह थी का? कैबिनेट मिशन योजना, क्रिप्स प्रस्ताव, बेबल योजना, माउंटबेटन योजना। तो 40 का आंसर हो जाएगा माउंटबेटन योजना के अंतर्गत भारत का विभाजन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 41, आगरा शहर को किसने बनवाया था? अकबर ने, बहलोल लोधी ने, सिकंदर लोधी ने, शाहजहां। आगरा शहर को अकबर के द्वारा बनवाया गया था। आगरा शहर को किसने बसाया था? सिकंदर लोधी ने बसाया था। किसने बसाया था? सिकंदर लोधी के द्वारा बसाया गया था। इसका आंसर C नंबर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 42 के बारे में बात कर लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्र दिवस किस नाम से किस दिन मनाया जाता है? 4 जनवरी, 20 जनवरी, 3 मार्च, 4 जुलाई। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्र दिवस के रूप में 4 जुलाई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा जनसंख्या कितना? उत्तर प्रदेश का। अगर उस समय की बात करें तो उत्तर प्रदेश का, तो अभी भी ज़्यादा उत्तर प्रदेश का ही जनसंख्या है। क्वेश्चन नंबर 44, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? बीनल बनर्जी, श्रीमती रमा देवी, SL सगधर, TN जोशन। तो यहाँ पे चुनाव आयुक्त की बात करें तो अभी वर्तमान में आप लोगों को करंट अफेयर से रिलेटेड जितना ये करंट अफेयर से रिलेटेड है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया। ये 1993 से रिलेटेड है, तो उसके बारे में अगर 44 के बारे में TN शोषण था उस समय। अभी चुनाव आयुक्त आप लोगों को करंट अफेयर पढ़ लेना है अच्छे तरीके से, क्योंकि उसका कम से कम 15 से 20 नंबर देखने को मिलेगा। चलिए यहाँ पे 44 से स्टार्ट करते हैं। 54 से जितना भी क्वेश्चन बीच में था वो करंट अफेयर से रिलेटेड था। आपको करंट अफेयर 6 महीना तक का ही पढ़ना या तो 1 साल तक ज़्यादा से ज़्यादा। अभी आप लोगों को जैसे जनवरी से लेकर यहाँ तो जुलाई अगस्त तक आपको करंट अफेयर देख लेना है। तो करंट अफेयर तो छोड़ देते हैं, उस समय की अलग बात है, अभी आपको अलग से पढ़ना है। तो चलिए यहाँ से 54 से देख लेते हैं। यहाँ पे 1 रुपये की नोट पर किसका हस्ताक्षर रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सचिव, वित्त मंत्रालय, भारत का। क्वेश्चन 55, बिक्री कर कौन लगाता है और वसूल करता है? केंद्र, राज्य, स्थानीय निकाय, केंद्र और राज्य दोनों। तो 55 का आंसर हो जाएगा राज्य के द्वारा बिक्री कर लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 56, किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में भिलाई और दुर्गापुर के इस्पात कारखाने लगाया गया था?
क्वेश्चन नंबर 56 का हो जाएगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के द्वारा भिलाई और दुर्गापुर को इस्पात कारखाना लगाया गया था। क्वेश्चन नंबर 57, भारत में किस उद्योग में सबसे अधिक कामगार कार्यरत करते? वस्त्र, इंजीनियरिंग, लोहा और इस्पात, कोयला का खान। 57 का आंसर है वस्त्र में सबसे ज़्यादा कामगार काम करते हैं। तो 58 के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे किसने कहा था कि अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान? मार्शल, पिगू, स्मिथ, रिकॉर्डेड। तो 58 का आंसर होएगा यहाँ पे मार्शल के द्वारा कहा गया था अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 59, भारत में कौन सी रेलगाड़ी अपनी यात्रा में सबसे लंबी दूरी तय करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे हिमसागर एक्सप्रेस। क्वेश्चन नंबर 60, यहाँ से चलिए साइंस का स्टार्ट हो जाता है क्वेश्चन। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? बुध जो है सबसे नज़दीक है, उसका सूर्य के नज़दीक है। क्वेश्चन नंबर 61, नदी के बहाव की दिशा में कौन परिवर्तन के कारण बनी हुई झील को कहते हैं? गोखर झील को बोला जाता है। 61 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, केसर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? केसर सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में प्राप्त किया जाता है और वहीं पे सबसे ज़्यादा उत्पाद वहाँ भी खेती होता है उसी का। क्वेश्चन नंबर 63, तुंगभद्रा नदी परियोजना किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो 63 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे आंध्र प्रदेश हो जाएगा। तुंगभद्रा नदी अगर पूछे क्वेश्चन में तो कहाँ पे स्थित है? आंध्र। क्वेश्चन नंबर 64, डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो 64 का आंसर हो जाएगा वाराणसी में डीजल लोकोमोटिव का कारखाना स्थित है। क्वेश्चन नंबर 65, किस देश में टीन का सबसे अधिक उत्पादन होता है? ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, मलेशिया, थाईलैंड। तो 65 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे मलेशिया में सबसे ज़्यादा टीन का उत्पाद होता है। क्वेश्चन नंबर 66, किस क्रिकेट खिलाड़ी टेस्ट में सर्वाधिक रन बनाए थे? ये जो किस टेस्ट खिलाड़ी उस समय वो बात है तो करंट अफेयर से रिलेटेड है, इसको छोड़ देते हैं हम लोग दोस्तों। सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता राजस्व, ये भी छोड़ देते हैं। 68 से बात कर लेते हैं यहाँ पे। नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रमुख नेता कौन था? मेधा पाटकर जो था नर्मदा बचाओ आंदोलन का प्रमुख नेता था। क्वेश्चन नंबर 69, प्रतिभूति घोटाले की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कौन सा एक सदस्य भारत का नियंत्रक एवं मामले का परीक्षक रह चुका है? तो 69 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी। साथ जनता दल अजीत के संसद सदस्य को गुट नेता कौन? 93 का ये क्वेश्चन है, करंट अफेयर से रिलेटेड, इसको छोड़ देते हैं। क्वेश्चन 71, बॉम्बे का दूरसंचार कोड क्या है? मुंबई का जो दूरसंचार कोड क्या है? 022 है। क्वेश्चन नंबर 72, उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? अगरतला, भोपाल, भुवनेश्वर, कटक। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? भुवनेश्वर। क्वेश्चन नंबर 73, आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु। 73 का आंसर हो जाएगा तेलुगु हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 74, ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है? ज्ञानपीठ पुरस्कार जो महादेवी वर्मा को दिया गया था। 75, भारत के किस राष्ट्रपति के मृत्यु कार्यकाल पूरा करने के पूर्व ही हो गया था? 75 का आंसर होगा जाकिर हुसैन का जो मृत्यु काल हुआ था उसको अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले ही हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 76, किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला था? तो 76 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे इंदिरा गांधी के द्वारा दोबारा पद संभाला गया था। क्वेश्चन नंबर 77, संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान संस्कृति संगठन यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पेरिस, रोम, जिनेवा, वियना। तो 77 का आंसर होगा पेरिस में इसका मुख्यालय स्थित है। क्वेश्चन नंबर 78, जापान के राष्ट्रीय विधानमंडल को क्या कहा जाता है? डायट, बेनेस्टेट, कांग्रेस, पार्लियामेंट। तो 78 का आंसर है डायट बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 79, भारत में राज्यों की कुल संख्या कितना है? तो अभी तो उस समय शायद 22 से 22 था। 79 25 या 22 था उस समय। अभी तो आप सभी को पता है कितना राज्य है। 80 के बारे में बात कर लेते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र का प्रतिष्ठान स्कूटर इंडिया लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद, कोटा, लखनऊ, नागपुर। तो 80 का आंसर हो जाएगा लखनऊ हो जाएगा इसका आंसर। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी कहाँ है? कैलिफोर्निया, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे वाशिंगटन डीसी। 81 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 82, यूरोप को संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा सागर महासागर अलग करता है? तो 82 का आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर जो है
सागर को महासागर से अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 83, कानपुर किसके लिए प्रसिद्ध? कोयला, चमड़ा उद्योग, इस्पात उद्योग, चीनी उद्योग। तो कानपुर जो है चमड़ा उद्योग के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 84, कोसी परियोजना से किन दो को लाभ होता है? बिहार और उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा, बिहार और नेपाल, बिहार और पश्चिम बंगाल। तो 84 का आंसर हो जाए बिहार और नेपाल को कोसी परियोजना से सबसे ज़्यादा हेल्पफुल बोला है। और यहीं पे एक क्वेश्चन बनेगा, बिहार का शोक नदी किसको बोला जाता है? बिहार का शोक नदी कोसी को ही बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 85, नागार्जुन सागर जिस नदी पर स्थित है वह कौन सा नदी है? कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, साबरमती। तो 85 का आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 86, किस हवाई अड्डे को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नाम से भी जाना जाता है? 86 है दिल्ली हवाई अड्डा। क्वेश्चन नंबर 87, किस देश ने शुरू में भारत को क्रायोनिक रॉकेट ईंधन बेचने का वचन दिया था? तो 87 का आंसर हो गया रूस ने वचन दिया था। 88, इंडियन एयरलाइंस के साथ किस एयरलाइंस का विलय हो रहा है? ईस्ट वेस्ट, सिटी लिंक्स, पवन हाउस, वायुदूत। तो 88 का आंसर हो गया यहाँ पर वायुदूत। क्वेश्चन 89, चेकमेट शब्द का संबंध किस खेल से? चेकमेट जो होता है वो किस खेल से संबंध है? 89 का आंसर हो गया शतरंज। तो दोस्तों आप देख सकते हैं खेल से संबंधित तो क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा। आप IPL से अभी हाल फिलहाल में जो IPL हुआ, बॉक्सिंग होता है, जो मतलब ये सब को आपको ध्यान में रखना है। आपको पेपर पढ़ते रहना है या तो करंट अफेयर आप वीडियो देख के किसी का पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, ईरानी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? यहाँ पे देख सकते हैं ईरानी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से है। क्वेश्चन नंबर 91, नई दिल्ली के अंबेडकर स्टेडियम में कौन सा खेल खिलाया जाता है? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, लॉन टेनिस। नई दिल्ली जो अंबेडकर स्टेडियम वहाँ पे फुटबॉल खिलाया जाता है। क्वेश्चन 92, संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को किस दिन पारित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 93, भारत में कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो 93 का आंसर हो जाएगा आय की असमानताओं को कम से कम करना, ये भारत के मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। 94, निम्नलिखित में से कौन क्रिकेट खिलाड़ी है? ये तो सभी को पता है कौन सा, सुनील गावस्कर ही है। 94 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 95, किसी धन विधेयक के पारित होने में राज्यसभा अधिक से अधिक कितनी देर कर सकती है? कितना देर कर सकता है? तो इसका आंसर 14 दिन ज़्यादा से ज़्यादा कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 96, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपने पदों पर कितनी दिन तक रह सकते हैं? तो इसका आंसर है 6 वर्ष तक या जब तक आयु 65 वर्ष पूर्ण ना जाए। क्वेश्चन नंबर 97, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सा है? तो आप सभी को पता है सबसे ज़्यादा लंबी नदी गंगा ही है। क्वेश्चन नंबर 98, सुप्रसिद्ध हिंदी कहानी उसने कहा था, किसने लिखी थी? ये कहानी किसने लिखी थी? चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 99, घासीराम कोतवाल के लेखक कौन है? तो 99 का आंसर हो जाएगा विजय तेंदुलकर। क्वेश्चन नंबर 100, 500 से अधिक राजवाड़ों देसी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? अगर उस समय की बात करें तो 500 से अधिक राजवाड़ों देसी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? तो 100 का आंसर आप लोगों को देना है कमेंट बॉक्स में। दोस्तों ये आप लोग का होमवर्क रहा क्वेश्चन, कौन सा सही होगा। दोस्तों आप इतना भी वीडियो अगर करके जाते हैं, जितना भी अगर BPSC टीचर के द्वारा एग्ज़ाम कराया गया है, तो ये बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। और